होता है और ये वो छोटी छोटी चीजें या छोटे छोटे प्रयास हैं जो कि स्कूल लेवल से शुरू होते हैं, जिनको और आगे बढ़ाने में मददगार भी होता है। हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री अपनी योजनाओं और नीतियों में फीडबैक से बहुत ज्यादा काम करते हैं और छात्रों के माध्यम से ऐसे कई सुझाव हो सकते हैं, ऐसे कई उनके प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं जिनमें से कोई एक ऐसी योजना या ऐसे नियम का एक आधार बनता नजर आए कि जो छात्रों ने आज प्रधानमंत्री के सामने रखा हो। इसकी संभावना से भी हम इनकार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वैज्ञानिक पद्धति को इस्तेमाल करते हुए कैसे आगे बढ़ा जाए, इस सोच को प्रधानमंत्री लगातार छात्रों के बीच में जीवन तरीके से आगे, अटल टिंकरिंग लैब हो या इस प्रकार के कार्यक्रमों से आगे रखते हैं। और छात्रों में जब इस प्रकार की वैज्ञानिक सोच का एक बड़ा आधार तैयार होता है तो नए नए प्रकार के सुझाव निकलते हैं जो एक आधार तैयार करते हैं भविष्य को नई दिशा देने के लिए। और ऐसा कोई सुझाव इन छात्रों के बीच में से भी आज प्रधानमंत्री के बीच आ सकता है, जिसको शायद प्रधानमंत्री आगे कार्यान्वित करने की बात भी रख सकते हैं। तो ये अपने आप में परीक्षा पे चर्चा, जो कि आज नई दिल्ली में प्रगति मैदान के भारत मंडपम में हो रही है, वहां पर एक एग्जीबिशन लगाई गई है। प्रधानमंत्री भारत मंडपम पहुंच चुके हैं और उस एग्जीबिशन में, उस प्रदर्शनी में छात्रों के द्वारा दिखाए गए मॉडल्स हो या उनके प्रोजेक्ट्स हो या उनके जो एप्लीकेशंस हैं, जो इनोवेशंस को उन्होंने आगे बढ़ाया है, उसका वो वहां पर शोकेस कर रहे हैं, उसको वो प्रदर्शित कर रहे हैं और प्रधानमंत्री बहुत ही गंभीरता के साथ में उनसे इस पर जानकारी हासिल कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल, तो ये अपने आप में ये तस्वीरें भी बहुत कुछ बयां करती हैं। अशोक कुमार पांडे जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अशोक जी, आपको लगता है कि परीक्षा पे चर्चा से पहले देश भर के उन छात्रों के इनोवेशंस को देखना, समझना और बारीकी और गंभीरता का भाव प्रधानमंत्री के चेहरे पे साफ तौर पे दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि वो उस गंभीरता को समझना चाहते हैं कि जो छात्रों के प्रयास है उस पे कैसे उन्होंने काम किया और ये कैसे आगे यूजफुल हो सकता है। देश का प्रधानमंत्री युवा पौध से इस प्रकार का सीधा संवाद कर रहा है। इस तस्वीरों को आप किस तरह से देखते हैं अशोक जी? जी बिल्कुल, जो बात मैं कह रहा था, ये तस्वीरें उनका एक प्रमाण है, लेकिन मैं इसको एक उस दृष्टि से आपको बताने की कोशिश करूंगा कि ये इसका मतलब क्या होता है। जी, एक प्रधानमंत्री बच्चों के सामने आकर उनकी बातों को सुनकर उनको प्रोत्साहित कर रहा है, उनको ये महसूस करा रहा है कि आपकी कितनी वैल्यू है, आप कितने इंपॉर्टेंट है, आपका इनोवेशन कितने डिफरेंसेस पैदा कर सकता है सोसाइटी में। और एक बच्चे के लिए, हम लोग बच्चों के साथ पूरी जिंदगी बीती है, ये आपको मैं बता सकता हूं पूरे दृढ़ विश्वास के साथ कि हर बच्चा ये चाहता है कि मैं वैल्यूड हूं, मैं इंपॉर्टेंट हूं, मेरी बात को सुना जाए। और अगर ये चीज प्रधानमंत्री द्वारा हो रहा है तो उस बच्चों का कितना प्रोत्साहन हो रहा है, इसकी आप और हम कल्पना नहीं कर सकते। तो मैं तो इसे उसी रूप में देख रहा हूं। लेकिन जो चर्चा हम लोग कर रहे थे कि प्रधानमंत्री ने पूरे इस देश के शैक्षणिक वातावरण को बिल्कुल ट्रांसफॉर्म करने का कोशिश कर रहे हैं। वो एक आमूल परिवर्तन लाना चाहते हैं और उस परिवर्तन के मूल में बच्चों की गुड हेल्थ, उनकी वेलबींग, उनकी फ्लरिशिंग, उनका जीवन में राष्ट्र के लिए योगदान, वो खुश रहें और एक समृद्ध और खुशहाल राष्ट्र के नेता के रूप में अगले 20-25 वर्षों में उभरें, ये पूरा प्रयास उसी के लिए है। मैं तो इसे उसी रूप में देखता हूं। सर, जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, क्योंकि ये बहुत क्लैरिटी से हम नहीं कह सकते, लेकिन कहीं पे पीछे एआई लिखा हुआ है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात है। कुछ मॉडल्स ऐसे नजर आ रहे हैं जो शायद स्पेस टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हो सकते हैं। कुछ ऐसे मॉडल्स नजर आ रहे हैं जहां पर ड्रोन का एक इस्तेमाल का एक प्रयास दिखाई पड़ रहा है। आपको लगता है कि जब चर्चा देश में होती है, देश की नीतियों से इस प्रकार से आगे बढ़ा जाता है, चंद्रयान जैसी जब सफलता मिलती है, एआई पे देश आगे बढ़ने को लेकर जमीनी प्रयास करता है, तो छात्रों तक, नई पौध तक किस प्रकार के विचार पहुंचते हैं, शायद उसका ही परिलक्षण हमको इस वक्त इन तस्वीरों के आधार पर दिखाई पड़ रहा है। आप इसको इस तरह से कह सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने कहा ना कि प्रधानमंत्री पीछे के बारे में नहीं सोचते, वो आगे अगले 10 वर्ष, 20 वर्ष, 25 वर्ष। आप देखिए ना, जिस देश का प्रधानमंत्री 2047 का विजन लेके चल रहा हो, तो आप क्या समझते हैं कि हमारे नए इनोवेशंस, नई टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, कंप्यूटर, क्वांटम कंप्यूटिंग, ये जितनी भी चीजें हैं, इस सब के लिए उनके निर्देश आ चुके हैं। मैं आपको बताऊं, 2014 में जब प्रधानमंत्री बने थे, प्रधानमंत्री पहली बार, उसी समय उन्होंने एक टास्क फोर्स बना दिया था कि हम दुनिया में साइबर सिक्योरिटी में नंबर 1 कैसे बने।
और उस टास्क फोर्स ने लगभग 1 वर्ष काम करके अपनी रिपोर्ट दी। तो उन्होंने कहा था कि मुझे बताइए आप 1 वर्ष में कि आप क्या क्या करना चाहते हैं। तो उसी का ये हिस्सा है कि प्रधानमंत्री बच्चों को उन किसी भी सुविधा से अलग नहीं रखना चाहते हैं जो उनको देश की समृद्धि के लिए, इनोवेशन के लिए आगे बढ़ा सके। बिल्कुल, और शायद अटल टिंकरिंग लैब के माध्यम से किस प्रकार का एक वैज्ञानिक सोच का आधार तैयार देश के स्कूलों में किया गया है, उसका एक नतीजा भी हम कह सकते हैं। अशोक जी, आप हमारे साथ बने रहिए। तो ऐसे तमाम प्रोजेक्ट्स हैं जिनको यहाँ पे डिस्प्ले किया जा रहा है, जो कि स्कूली बच्चों ने तैयार किया है। निशांत, आपने वायुपुत्र का जिक्र किया। इस वक्त संभवतः वही तस्वीरें प्रधानमंत्री जो अवलोकन कर रहे हैं वो बच्ची जानकारी दे रही है वायुपुत्र का ही। आपने बताया कि क्योंकि गाड़ियों के चलने से बहुत प्रदूषण होता है और ऐसे में ट्रैफिक सिग्नल पे ज्यादा प्रदूषण होता है क्योंकि गाड़ियां वहां स्टार्ट अवस्था में रुकी रहती हैं। वहां की वायु को प्योरीफाई करने का जो प्रयास बच्चों के द्वारा एक इनोवेशन का आप जिक्र कर रहे हैं, वो तस्वीरें दिखाई पड़ रही हैं। तो निश्चित तौर से पर्यावरण संरक्षण जैसे बड़े बृहद विषय पे भी छात्रों के माध्यम से बड़ा प्रयास कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के सामने रखा गया है। निशांत जी बिल्कुल, ये आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बच्चे जो हैं, स्कूल के बच्चे, ये जो सामाजिक सोशल इश्यूज हैं उनके प्रति कितने जागरूक हो रहे हैं। चाहे वो पॉल्यूशन का इशू हो, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का इशू है, एजुकेशन से जुड़े हुए जो इश्यूज हैं, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह का जो इशू है, उसको लेकर जो प्रोजेक्ट्स हैं, इनोवेशन करते हैं। चूंकि आपको मालूम है कि देश के तमाम स्कूलों और कॉलेजों में एक इनोवेशन का कल्चर डेवलप हुआ है पिछले कुछ सालों के दौरान। और हमने देखा है पिछले दिनों प्रधानमंत्री ने स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के भी पार्टिसिपेंट्स के साथ संवाद किया था। तो ये जो स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के जो बच्चे होते हैं, वो तमाम जो इस तरह के सोशल इश्यूज होते हैं उनका वो सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो ये जो कल्चर है वो न केवल यूनिवर्सिटीज में बल्कि अब स्कूली स्तर पर भी नवाचार का एक कल्चर डेवलप हुआ है। और जिन प्रोजेक्ट्स की मैंने बात कही वो इसी का एक हिस्सा है। इसके अलावा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह का जो उभरता हुआ क्षेत्र है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भी बच्चे यहाँ पर, स्कूल के बच्चे काफी काम कर रहे हैं। और यहाँ जो एग्जीबिशन प्रधानमंत्री देख रहे हैं उसमें एक AI फॉर यूथ, यानी युवाओं के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इस थीम के साथ भी एक एग्जीबिशन लगाया गया, जिसमें कि कुछ प्रोजेक्ट की मैं आपको बताऊं कि AI से क्या क्या फायदा हो सकता है। अग्नि सुरक्षा नाम का एक प्रोजेक्ट है जिसमें कि स्कूल के बच्चों ने कैसे हम, जो कि आपको मालूम है कि हर साल देश में हजारों लोगों की जान जाती है आग लगने की घटनाओं से। तो कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके बच्चों ने एक सेंसर तैयार किया है जो कि कहीं अगर आग लगे तो वो शुरू में ही उसको डिटेक्ट कर सकता है, और उसको डिटेक्ट करने के साथ ही वो जो फायर एक्सटिंग्विशर का जो सिस्टम है उसको वो तुरंत एक्टिवेट कर देता है। और जैसे ही आग लगने की घटना होती है तो सेकंड के भीतर ही जो अग्निशमन का कार्य शुरू किया जा सकता है, जिससे कि आग को फैलने से रोका जा सके और लोगों की जान बचाई जा सके। तो इस तरह का प्रोजेक्ट है। रोबोट के जरिए कैसे नालों की सफाई की जाए, क्योंकि मैनुअल स्कैवेंजिंग हम जानते हैं कि लोग जो नालों में जो अंदर जाकर सफाई करते हैं उसमें भी कई लोगों की जान जाती है। तो उसको दूर करने के लिए रोबोट के जरिए कैसे नालों की सफाई की जाए, उसका भी प्रोजेक्ट बच्चों ने तैयार किया है। उसके अलावा जो फेस रिकॉग्निशन डोर लॉक सिस्टम, दरवाजों को कैसे फेस रिकॉग्नाइज करके खोला और बंद किया जा सके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से, ये सिस्टम है। सांस से संबंधित बीमारियों की स्क्रीनिंग के लिए भी बच्चों ने एक मॉडल तैयार किया है, स्वच्छता उसका नाम है, स्वच्छता निदान। जो सांस से संबंधित बीमारियां होती है उसको कैसे समय रहते डिटेक्ट किया जाए ताकि उसको आगे फैलने से रोका जा सके।